हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए, बेसिकली हमने स्टेमन्स, पिस्टल्स, एंथर, इन सब के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम बेसिकली पार्ट 5 बनाने वाले हैं। बेसिकली मैं वीडियोस छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि एक तो लोग देखते भी नहीं हैं ज़्यादा बड़ी वीडियो, और फिर वो अपलोड करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आइए आज हमें एक्टिविटी 11 से शुरू करना है। बिना देरी किए, बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमने ये ओवरी, ये चीज़ पढ़ ली थी हमने कि पिस्टल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो आज हम स्पेसिफिकली इस ओवरी के बारे में देख रहे हैं इस एक्टिविटी में। तो आइए स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो देखो, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। अब देखो, अगर आप इस फोटो में देखोगे, जो यहाँ पे आपको ये फोटो दिखाई हुई है, इसको बेसिकली हाईलाइट करके मैं दिखा रही हूँ। जो ये आपने अगर इस फोटो को ध्यान से देखा है तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो पिस्टल है हमारा, ये पूरा पिस्टल है, इसका सबसे निचला जो हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो लोअर मोस्ट पार्ट है ये वाला, जो कि थोड़ा सा फूला हुआ भी है, इसको बेसिकली क्या बोला हुआ है? ओवरी बोला हुआ है। अब अगर हमें इसके अंदर स्टडी करना है तो इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि अब इसको कैसे कट करना है हमें। तो देखो, इसमें आपको 2 तरीके से कट करने के बारे में बताया है। एक आपको बोला है कि या तो आप लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ठीक है, 2 तरीके से आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स कट लग रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो सूखे ना, तो उस पर कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो पीसीज ऑफ ओवरी के ऊपर जो आप यू हैव कट, जो आपने काटी हैं। अब देखो, अब ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी आपको दिखाया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जब आपने ऐसे लॉन्गिट्यूड में काटा, मतलब ऐसे सीधे में काटा, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिला है। और जब आपने उसको यहाँ पे जैसे करके ऊपर था, ठीक है, आपने यहाँ से कट कर दिया तो आपको ये वाला मिला है। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको ओव्यूल्स दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल्स बोला हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग लेंस का यूज करके इनको ऑब्जर्व करना था। डू यू सी सम बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी? ठीक है, अब अगर एक बार ये फोटो दोबारा देख लें तो ये पूरा ओवरी है, इनके अंदर ये जो आपको बीड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? दे आर ओव्यूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ओवरी के अंदर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आप अपनी नोटबुक में इसको बनाएं, लेबल करें। ठीक है, वो आप देख लेना। अब आते हैं इसके बाद, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी एज फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, रिमेंबर, आपको फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा तोड़ने नहीं है। ठीक है, जितनी नीड है एक को आप देख सकते हो कट करके, लेकिन ज़्यादा फ्लावर्स को तोड़ के उनका वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल? अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या सारे फ्लावर्स में पेटल्स भी होते हैं, स्टेमन, सेपल, पिस्टल सब कुछ होता है? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? क्या ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा कोई पार्ट हो या इनमें से कोई पार्ट मिसिंग हो? तो अब इसका आंसर हमें नीचे मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, नीचे देखते हैं थोड़ा सा। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल? ऐसा होता है, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है ना कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पत्तियां कौन सी हैं और पेटल्स कौन से हैं। मतलब जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं, और जो उनके नीचे सेपल्स होते हैं, उनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर जिसमें कि जो स्टेमन है, स्टेमन का जो नंबर है वो पेटल के नंबर से अलग हो? डू यू नाउ एग्री कि जो स्ट्रक्चर है फ्लावर्स के वो हमेशा सेम नहीं होते? ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट। अगर फ्लावर अलग अलग है तो उनमें पेटल, सेपल, इनके नंबर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन भी एब्सेंट एट अ टाइम, और कभी कभार ये पार्ट क्या होंगे? एब्सेंट ही होंगे। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स
एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। मतलब इस चैप्टर में तो हम प्रॉपर प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हमने ये सब पढ़ा है अभी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप इससे पहले वाला देखिए, आपको मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर प्लांट, वी विल लर्न, मतलब आप जो ये फंक्शंस वगैरह है ना फ्लावर्स के, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स, ठीक है, आप हायर क्लास में फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मतलब देखिए, अब आपका यहाँ पे चैप्टर हो गया है ख़त्म, तो आपको बेसिकली बस इतना याद रखना था कि ओवरी क्या थी, ठीक है, कि पूरा पिस्टिल है, पिस्टिल में क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर ओवरी जो लोअर मोस्ट पार्ट है और वो स्वेलन हो रखी है, ठीक है, फूली हुई है। फिर जब हम उसको कट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें दिख रहे हैं बीड्स कुछ, ठीक है, जिन्हें हम ओव्यूल्स बोल रहे हैं। और फिर यही चीज़ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे कि बेसिकली, और ऐसा होता है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना दो फ्लावर्स को, तो आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो पेटल्स अलग हैं, इसमें तो सेपल्स अलग हैं, ये अलग, ठीक है। तो आई होप आपको ऊपर का सारा क्लियर होगा। तो अभी मैं आपको जल्दी से ना कीवर्ड्स बता देती हूँ। अब देखो, हमने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों के बारे में पढ़ा था। क्लाइंबर्स वो प्लांट्स थे जो किसी का सहारा लेके ऊपर की तरफ जा रहे थे, और क्रीपर्स क्या थे, जो ज़मीन पे ही फैल रहे थे। उसके बाद कंडक्ट, ठीक है। फाइब्रस रूट्स के बारे में हमने टैप रूट्स, फाइब्रस रूट दोनों के बारे में पढ़ा था। हर्ब्स का प्रॉपर बताया था। लीफ में आपको लैमिना बता दिया था, लेटरल रूट्स भी बताए थे, ठीक है। मिडरिप भी बता दिया था कि लैमिना ये है, मिडरिप ये है लीव्स में। और व्यूल तो अभी हमने देखा। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, पेटल, पिट्यूल, फोटोसिंथेसिस, स्ट्रप्स, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज, वेन, सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको एक समरी बता देती हूँ। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, यूजुअली ग्रुप किया जाता है उनको हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में। किस बेसिस पे? उनके हाइट के बेसिस पे, नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे? ब्रांचेस के बेसिस पे। अब स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम में आपका क्या क्या है? लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीफ जो है उसमें यूजुअली आपका पिटियोल और लैमिना है, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न्स होते हैं ना वेन्स के लीफ के ऊपर, उसको वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन आपका रेटिकुलेट और पैरेलल दोनों में से कोई भी हो सकता है। लीव्स जो हैं, जो गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स वाटर वेपर को रिलीज करती है उनको, वो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स हमें पता है कि वो अपना खाना खुद बनाती हैं फोटोसिंथेसिस से, किसका यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी चीज़ हमें पता है कि सॉइल से जो रूट्स होते हैं वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं सॉइल को। रूट्स दो तरीके के हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ये भी हमें पता है। उसके बाद जिस प्लांट्स में हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन उनका टैप रूट होता है, और जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उनका बेसिकली फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। जो स्टेम है वो क्या करते हैं? पानी को रूट्स से लेकर लीव्स के पास और जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक, और फिर लीव से जो खाना होता है उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। फिर हमने फ्लावर्स के पार्ट देखे, और इसमें आपको ये फिर हायर क्लास में आपको इनका अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अभी एक इंट्रो दिया है आपको सिर्फ कि ऐसे ऐसे होता है। इसमें सेपल्स है, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल, तो सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन मेरे लिए हो तो आप दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमेशा खुश रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बस अभी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जस्ट 5 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच।